सद्गुरु महाराज।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज परम पूज्य इन गोष्ठी के किसी न किसी देश में इन गोष्ठी के अस्थायी अध्यक्ष जो अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर स्वामी सत्यदेव जी इन गोष्ठी में अवश्य ही अप्रत्यक्ष वेश में उपस्थित हुए होंगे। उन तीन मंगल कर्म शुरू के पावन पाद पद्मों में इन साध्वी जी के ओर से कोटि सहनमन तथा व्यक्त रूप में सत्संग में उपस्थित देवता के तुल्य पिता एवं भ्रातागण और श्रद्धा एवं ममता की प्रतिमूर्ति सत्संग में प्रेम रखने वाली शक्ति एवं मुक्ति स्वरूपा मेरी माता एवं बहनों, समस्त गुरुजन साधुजन भक्तजनों के चरणों में इन साध्वी जी की ओर से कोटि सौंपना। भक्तों, आज बड़े ही हर्ष की बात है, हमारे गांव पलवाही में यह संत मत सत्संग का आयोजित किया गया है, जिनमें हम समस्त संत महापुरुष उपस्थित हैं। अतः आप सबकी साधुवाद गुरु महाराज की आशीर्वाद कृपा से मुझ जैसे नदान साधिका को भी सेवा अवसर प्राप्त हुई है, किंतु अपनी राह में कोई सेवा सामर्थ्य नहीं है। आप गुरुजनों के सानिध्य में मैं जीवन से जो कुछ अनुभूति प्राप्त की है वो ही आप भक्तों की सेवा में और गुरु महाराज के चरणों में दो पुष्प अर्पण करने जा रही हूँ। वे जो भी त्रुटियां होगी वो नदान बाल का शुभ करेंगे और वैष्णव प्राप्ति हो। तो इन सत्संग के बारे में जैसा कि हम समस्त भक्तजनों को सर्वविदित है, यह सत्संग आप सदग्रस्त के माध्यम से सुलभ हो रहा है। जो आप हैं पूज्यपाद गृह स्वामी वरुण बाबू, आप सब परिवार के माध्यम से यह सत्संग का आयोजित किया जा रहा है। गुरु महाराज से मैं निवेदन करती हूँ आप समस्त भक्तजनों के जरिए कि जिस उद्देश्य से इन्होंने सत्संग का आयोजन रखे हुए हैं कि हर उद्देश्य गुरु महाराज की कृपा से पूरी हो। पश्चात हर साल के भांति यह इस साल भी सत्संग का आयोजन रखे हुए हैं। गुरु महाराज से यह भी निवेदन है इसी तरह से उनके परिवार में सहज सुमति हो और सुमति दूर हो, शांति और सुमति के साथ सुख के साथ दुख परिवार की जीवन रूपी यात्रा मंगलमय रहे। जिस अर्थ के माध्यम से यह सत्संग का आयोजन सुलभ हो रहा है, यह उत्तम कार्य है। उनकी भंडार महाराज होते रहे। पश्चात जहाँ पर आए हुए हमारे सत्संगी परिवार जो नहीं आए हुए हैं, सभी की जीवन रूपी यात्रा मंगलमय रहे, सबके घर गुरु नाम ज्योति जले रहे। हम तो इन शुभकामनाओं के साथ अभी हम संत मत के विधिवत संत स्तुति गुरु वृत्ति में भाग लें आप पूज्य जनों के माध्यम से। पश्चात रामचंद्र मानस सारस्वतिक पाठकांड से हम प्रतिपाद्य विषय को स्तवन कर रहे थे और विभिन्न प्रकार से संत वाणी गुरुवाणी भक्तवाणी से सेवा कर रहे थे। प्रतिपाद्य विषय में हम सुन पा रहे थे सुनी सब जही जन मुदित मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तन साधु समाज पर्याप्त। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने की कृपा की है
कि सत्संग का विशेषता ये है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष जो अधिक अनुराग भाव से सत्संग मनोयोग पूर्वक करते हैं उन्हें लह विचार फल अछत करो, यानी स्व शरीर रहते हुए तुम्हें प्राप्त हो जाता है। और अर्थ धर्म काम मोक्ष तो शरीर रहते हुए प्राप्त कर लेते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अपना अनुभव है। अब रही बात कि अर्थ भी धर्म भी काम भी सब तरह के सुख ऐश्वर्य हम इस शरीर में प्राप्त कर लेते हैं सत्संग के प्रभाव से। लेकिन रही बात मुक्ति, तो शरीर में हम मुक्ति पा ही लेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो सद्गुरु नानक देव की वाणी में हम यह भी गाते पढ़ते हैं कि नानक जीवन दिया रहिए, नानक जीवन दिया मर रहिए, ऐसा योग कमाइए। यह योगी का लक्षण है कि या जीवित रहिए या नहीं रहिए, बस आपको यह शरीर संसार से खत्म कर पड़ने वाली नहीं है। ये विशेष जीवन पुरुष का लक्षण है। अब रही बात हम सबकी, गुरु महाराज के कथन में और संत वाणी में भी सुनते हैं कि जिस सत्संग में बिंदुनाथ की चर्चा न हो वह सत्संग नहीं है वास्तविक। लेकिन बिंदुनाथ चर्चा की विषय नहीं है, वो जीवन में करने की विषय है। अब रही बात कि कैसे हम साधन करेंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूसरी शब्दों में हम सबको सुना है अपनी पद के माध्यम से कि मंचन फल देखिए तत्काला काक होय टिक बको मरा। सत्संग का विशेष लाभ है, प्राप्त व्यक्ति का यह लक्षण है कि खूब ज्यादा हम सत्संग किए। व्यक्तित्व मात्र के लक्षण का वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किए नहीं। लक्षण यह वर्णन किए कि तत्काल सत्संग का यह फल है कि कटुवादी भी मधुर भाषी में बदल जाते हैं, परिणत हो जाते हैं, और हिंसक जीव अहिंसक में परिणत हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। ज्यादा अगर हम सत्संग किए तो हमारी मनोवृत्ति बिल्कुल शांत है, बिल्कुल संत स्वभाव का हो गया। ये विशेष सत्संग का लाभ जीवन में प्राप्त हो गया। तो हम लोग सत्संग करेंगे क्यों? सार असार का बोध यदि किसी को होता है तो यह सत्संग है। क्योंकि हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, उसमें वेद भगवान की पंक्ति में आया है, उन्होंने लिखा है कि सभी प्राणी विवेकशील बनना चाहता है, क्योंकि हमारे अंदर विवेक जब तक नहीं होगा तो या तो जीने की कला संसार में भी नहीं होगी, न हम जी पाएंगे। यहाँ से जो जाएंगे तो वहां भी जब संसार में मान लीजिए सबको पता है कि हम दूर दराज से आए हैं। विशेष योगियों का लक्षण तो आपने सुना कि नानक जीवन दिया मर रहिए, ऐसा योग कमाइए। जीवन मुक्त पुरुष का यह लक्षण है कि या जीवित रहिए या नहीं रहिए, कोई फर्क करने वाला नहीं। परंतु यह संसार में हम लोग दिखावा करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। ये लोग दिखावा तो जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो घंटा के लिए हम ग्राम बनवाही आए हैं, यहाँ पर हम अपना घर बना लें या समझ लें। लेकिन 2 घंटा के लिए आए हैं तो वातावरण कुछ अच्छी रखना पड़ेगा ना, अच्छी बनाना पड़ेगा। तो संसार का नियम है कि किसी से हमारी आसक्ति न हो। महाराज कहने की कृपा किए कि अनासक्त जग में रहो भाई,
बस मैं करने की सवाल ही नहीं है। जो कुछ परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से वो जो कराना चाहे मेरे जीवन से हो गया। जहां तक होना है वो करा दिए। इससे जीवन में ये भाग रख करके जीना चाहिए। इतना कर लेने से किसी को मोहग्रस्त नहीं होता। अगर हम संसार में अपना ही सब समझ लेंगे तब यहाँ पर योगी हो या वियोगी हो या असक्त हो या व्रत हो तब तो दिक्कत है अंत समय। अब रही बात गाना बजाना, ये क्यों करते हैं हम लोग? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी में यह भी पढ़े हैं और संतों से सुने हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम को आवत नहीं। अभी तो हम लोग केवल सीख रहे हैं आप सत्संगी के माध्यम से कि कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, या संसार का नियम क्या है, धर्म क्या है। किंतु हमसे आपसे अनादि काल से जो तप रक्त महात्मा थे, जो समाधि में विलीन रहते थे रात दिन, कि रात दिन समाधि में हम रहेंगे, बिना सत्संग किए, बिना संतों के वाणी सुने, बिना संतों के अनुभव से अंतिम उनकी वासना बिगड़ जाती थी तो वो नरकगामी हो जाते थे। इसीलिए संतों के पास आने से ये हमें युक्ति प्राप्त होती है, ये जानकारी होते हैं कि हमको विवेक चाहिए, क्योंकि हम संसार में कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए हम आए हैं। तो जिसके पास जो है वो देता है। तो वेद भगवान कहने की कृपा किए कि व्यक्ति को संसार में भार बनकर के कभी रहना नहीं चाहिए। तो भार होता कौन व्यक्ति है कि भारो अविवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानम चोरागिनः, अशान्तस्य मनो भारो, भारो यनां विदुर्बपो। वेद भगवान कहने की कृपा किए कि जो विवेकी अविवेकी मनुष्य है उसके लिए संसार में शास्त्र था। तो कम से कम हम मनुष्य हैं। संतों के पास बैठने से हमें ये लगता है कि परमात्मा प्रसन्नता के लिए हमें विवेक की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। तो यह सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि हम सुन रहे थे कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम पाद न सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए नहीं विवेक हमारे अंदर होता, न परमात्मा की कृपा होती। यहाँ पर वेद भगवान भी ये शब्द त्यक कर रहा है कि भारो अविवेकी न शास्त्र। जो व्यक्ति अविवेकी है उनके लिए शास्त्र बिल्कुल भारी। कहिए, हम सब विवेक प्राप्ति के लिए सत्संग करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि शास्त्र की बात हमें समझ में आ जाए कि शास्त्र में क्या हमें करने योग्य है, क्या नहीं। कम से कम मानव शरीर पाए, इनमें सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो विवेकशील प्राणी के अंदर संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन संभव भारो ज्ञानम चोरागिनः। बिना सत्संग किए व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान हो भी गया तो वह कच्ची होता है, रागी होता है, तो वह ज्ञान भी उनके लिए भार होता है। तो संसार में हम ज्ञानी बने, अच्छा बने और सच्चा बने, किसी के लिए भी तो इस करते। तो अब हम ज्ञान ही क्यों अर्जन करें? सद्ज्ञान अशान्तस्य मनोभारो। गुरु महाराज की युक्ति में आया है कि मानस जप, मानस ध्यान अथवा बिंदु नाथ का ध्यान करना चाहिए। कैसे हम करें? जन्मों जन्म तक हमारे मन जो है सदा सर्वदा अशांत है। तो मन शांति के लिए मानस जप, मानस
ध्यान की बात गुरु महाराज ये युक्ति चलाए। तो मन शांति के लिए हम साधक को ध्यान की अति आवश्यकता है, ध्यान करेंगे। लेकिन रही बात कि हम ये जो सत्संग करते हैं, बाहरी सत्संग, यह भी सुन पा रहे थे कि कब तक करेंगे। तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा, जब तक हम जिएंगे तब तक सत्संग करेंगे। सत्संग विशेषता है कि परमात्मा की कीर्ति चाहे आप गाने के जरिए कीजिए कि बोलने के जरिए कीजिए, परमात्मा की कीर्ति की यहाँ पर गुणगान होती है, संतों की वाणी की पाठ होती है। तो कब तक करना चाहिए? सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, परमात्मा की कथा जब तक जिएंगे तब तक इन काम से सुनना चाहिए और करना चाहिए। क्यों? अशांत तस्य मनोभाव, मन जो है हम सबका बिल्कुल अशांत है। अच्छा बात इनको तब बढ़िया लगेगा, तब हमारे मन साधन में परिणत होगा कि जब इनको परमात्मा के बारे में किसी तरह से सुनाएंगे, चाहे जिस तरह से हम सुनाइए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि परमात्मा ही एक ऐसे हैं, गुरु ही एक ऐसे हैं कि भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल शिवसु। चाहे किसी भाव में हम गुरु महाराज का जप करेंगे तो गुरु महाराज ही ऐसे हैं जो हमारे अगर हम किसी तरह से रिझाना चाहेंगे तो मेरे पीछे रिझेगा नहीं। तो कब तक करना चाहिए? मन शांति के लिए हमारी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल। तो निर्मल बुद्धि के लिए परमात्मा के बारे में जब तक हम जिए तब तक उनके बारे में नित्य प्रति सत्संग कर ले। क्या तेरा कार्य सरे सारा, यह भी सुन रहे थे कि मति की रति गति भूति भलाई, जब नो जतन जहाँ जही पाई। संसार में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जिस किसी को लाभ हुआ है जीवन में, चाहे जस हो कीर्ति हो, वो सत्संग के प्रभाव से ही उन्हें प्राप्त हुआ है। तो सत्संग आज हम लोग नए करते हैं, तो बात नहीं। सत्संग के लिए सुन रहे थे वाल्मीकि नारद घटियों ने निज निज मुखन कहे निज होनी। अपनी अपनी होने की बात पूज्य गुरुदेव वाल्मीकि ऋषि बोले, क्योंकि उनका जन्म यही था कि वो रत्नाकर डाकू थे, पूर्व जन्म के, पूर्व के चरित्र। लेकिन जब संतों से युक्ति लेकर के उन्होंने खूब भजन की, ध्यान किए, सत्संग किए, तो संसार से उलट गए, यानी पलट गए, असंसार में पलट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके बारे में लिखा कि कैसे उन्होंने ध्यान की, कैसे परमात्मा का भजन किए, नाम जप किए। तो उनका नाम जपत जग जाना, उनका नाम जपत जग जाना, उनका नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, उनका नाम जपत जग जाना। कि किसके लिए आप ये चोरी करते हैं, किसके लिए बेईमानी करते हैं, किसके लिए अधर्म करते हैं? उन्होंने कहा मेरे घर पत्नी है, बाल बच्चे हैं, उनके लिए, बात माता पिता है। उन्होंने कहा जिसके लिए तुम यह कर्म कर रहे हो, अंत समय में जब तुम्हें दुख होगा, क्या वो ये पाप का बोझ ढो देंगे तुम्हारी बदले में? बोले यह पूछ करके आता। और घर से जब पूछने गए तो सभी ने एक ही शब्द कहा कि तुम्हारा किया है कर्म, किया हुआ तुम भोगोगे।
क्योंकि यह संसार का नियम है। अपनी अपनी करनी अपनी अपनी साथ करे सो आगे पावे। बाप की करनी बाप पूत को पूते पावे। ये जो जैसा करता है उसे भुगतना पड़ता है। तुम्हारा कर्म हम क्यों भोगे? तब गए कि गुरुजी हमारे कर्म बोझ कोई लेने के लिए तैयार नहीं। गुरुजी ने भी बताया कि जब तुम्हारा कर्म बोझ कोई नहीं लेगा तो फिर किसके लिए ये पाप कर्म करते हो? क्यों ना परमात्मा की भजन करते हो? तो संसार से तुम्हें सद्ज्ञान हुआ संतों के माध्यम से, और जितना संसार के प्रति उनकी आसक्ति थी वो आसक्त भंग हुआ। उनका नाम जपत जग जाना बाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वो इतना भजन किए, भजन के प्रभाव से वो बाल्मीकि गुरुदेव हो गए। उनका नाम आज हम सब पुस्तक के जरिए पुस्तक के जरिए जानते हैं। देवर्षि नारद के चरित्र में आया 3 जन्म वो भटके, 2 जन्म भटके वो थोड़ी नीच कर्म के कारण उन्हें उपवरण नाम गंधर्व से वो दासी पुत्र बने। तीसरा जन्म इन्हीं सत्संग के प्रभाव से, क्योंकि आज हम लोग घर आंगन के सत्संग नहीं आ पाते, उतना वक्त नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने सत्संग सुना कहाँ जाकर? एक दाहिनी विशालायाम चत्वार ऋषि बला, जहाँ 4 ऋषि थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी। वहां जाकर के उनसे पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखांतस चिंता करो भवा तोरितो गम्य तो पुत्र तस्सागमनम प्रभा। किस कारण आए हो? तुम्हारा इतना मुख उदास क्यों है? उन्होंने जवाब दी, सत्संगार्थम समाया था। मैं सत्संग के अर्थ से आपके यहाँ आया हूँ। तो सत्संग सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी 4 ऋषि सत्संग के बाद उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी थी, जो वर्णन करने योग्य नहीं है। खूब सत्संग सुना, जिस सत्संग के प्रभाव से वो ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। अब रही बात हम सब की, तो जब संचर नवचर नाना जूझर चेतन जीव जहाना, चर अचर पशु पक्षी जो भी सत्संग करेंगे, विशेषकर मनुष्य की बात है, चाहे नर हो नारी हो जो भी प्राणी हो, सत्संग का विशेष यही फल है कि जीवन में हमारी जो परमात्मा की सुंदरता है वो उनकी सुंदरता हमारी बुद्धि को सुंदर बना देते हैं, हमारा मन को सुंदर बना देते हैं। और जिस मन के कारण, मन सुंदरता के कारण मन की अशांति मिट जाती है, और अशांति मिट जाने के बाद हम सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हम सबको अशांति मनोभाव, मन अशांति के लिए मानस जप मानस ध्यान बना है। ये ज्ञान कहाँ होता है? तो ज्यादा से ज्यादा जब हम सत्संग करते हैं, क्योंकि परमात्मा के बारे में अता पता नहीं, संत जो बतलाते हैं, गुरुजन जो बतलाते हैं वही पता। ये सुनने से, मनोयोग पूर्ण सुनने से, समझने से और इन पर चलने से जीवन में यह लाभ प्राप्त होता है। ये लाभ जीवन में क्यों चाहिए? भारो अनात्म विभु, हमारे शरीर जिसके अंदर में आत्मबोध न होता है उनके लिए शरीर भार है। तो आत्मबोध अति आवश्यक है। लख बिंदु नाम तम देखे गुरु महाराज कहने की कृपा की है। परमात्मा के यहाँ जाने की 3 रास्ता है। एक नाम है जो हमारे मन को अशांति मिटा करके शांति प्रदान करते हैं। नाम के माध्यम से हम जा सकते हैं परमात्मा अपने प्रीतम के पास। दूसरा शब्द है और तीसरा बिंदु नाद। तो शब्द तो मान लीजिए पहले हम साधक बिंदु नाद का ध्यान करेंगे, शब्द तो बात की बात है। इनके करने से
परमात्मा की कृपा होती है तो सब जान पाते। तो लख बिंदु नाथ तहाँ त्रैबंध देके, एक बिंदु को देखने के लिए हमें आंख भी बंद करना पड़ता है, अंदर की शब्द सुनने के लिए कान भी बंद करना पड़ता है, और नाम जप के लिए मुख भी सदा सर्वदा बंद करना पड़ता है। रही बात संसार में है, शरीर संसार में है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, उतना ही हम बोले, जरूरत भर बोले जिससे कि हमारा काम बन सके। लख बिंदु नाम तहाँ त्रैबंध देके सुनो सुनो में गुरु महाराज कहते हैं, कहाँ सुनना है? इस शरीर में। और ये शरीर जो है हमारे चेतन का ये रास्ता, सत्संग जो है ये चेतन का धारा, यानी चेतने की रास्ता। धन चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का धर्मो दरवाजा जो है ये मलमूत्र का बंध है, और दसम दरवाजे जो है वो ही परमात्मा रास्ता की दरवाजा है। तो ये सब बोध हमें कहाँ होगा? जिन सत्संग के बारे में हम सुन रहे थे, अभी हम सब कम सुन रहे हैं और कम कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि ये सत्संग आज ही हम लोग करते हैं तो बात नहीं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सब जाने। विधि मना ब्रह्मा जी, हर मना भगवान शिव जी, और कवि पंडित विद्वान, ये सब के सब साधु की महिमा और सत्संग के बारे में बखान करने से हार गए। अब आप मुझे कहते हो तो साग बनी गुरगन जैसे साग बेचने वाले से अगर पूछा जाए कि मनी का कितना कीमत है तो वह कुछ जवाब नहीं देगा। तो कलयुग के प्राणी हम सब हैं। जो ब्रह्मा जी हार गए, शिव जी हार गए, भगवान विष्णु हार गए, बड़े बड़े पंडित हार गए, तो ये साधु की महिमा बखान करने में भला हम कुशल हो पाएंगे? नहीं। तब कितना मानना चाहिए? तो जितना संतों का ज्ञान है, जितना हम सत्संग में सुनते हैं, उतना जीवन में करना चाहिए। क्योंकि सर्वोत्कृष्ट फल अगर कोई है हमारे लिए सत्संग, इसके प्रसन्नता के लिए तो राम कृपा बिना सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा के अधीन पूरा संसार है। उनकी कृपा कब किसके ऊपर हो जाए ये कहना मुश्किल है। आप कहेंगे साध्वी जी, परमात्मा की कृपा दुष्टों के ऊपर नहीं होता। देखिए, ज्यादा से ज्यादा जितना जिसके जीवन में दुष्टता हुआ है, उतना ही जीवन में उनके जीवन में परमात्मा की भक्ति हुई है। अब परमात्मा ही एक ऐसे हैं कि जिनके अवगुण पर कभी विचार नहीं करते हैं। क्योंकि उदाहरण में आया है कि परमात्मा के भक्त सुग्रीव भी थे, और परमात्मा के भक्त लास्ट में बाली भी हुआ। लेकिन परमात्मा की भक्ति ज्यादा जागृत सुग्रीव में हुई, क्योंकि सुग्रीव संसार में बहुत दुख से जिए और दुख के कारण परमात्मा के भजन किए, जैसे तैसे किए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने कबूल किए थे कि हे प्रभु, सब परिहरि करियम सेवकाई। आपके जब हमारे पास राज हो जाएंगे, पत्नी हो जाएगी, कोष हो जाएंगे, मतलब जो हमारे भैया के पाप है हमारे अंदर हो जाएगा, तो मैं आपका भजन करूंगा। तो समय जब आया तो भगवान श्री सीताराम जी महाराज सुग्रीव के कारण बाली से युद्ध किए और वापिस सब कुछ
करा दिए, लेकिन अंत में भगवान को भूल गए। और जब भूल गए तो भगवान श्री सीताराम जी महाराज सूचना भेजे हनुमान जी माध्यम से, लखन लाल जी के माध्यम के जो बाण से सुग्रीव बाली गया है वो बाण अभी भी रखा हुआ है तरकस पर। उसे कह दो कि जो वचन दिए हैं भगवान से क्या वह पूरी होगी कि नहीं, करोगे कि नहीं। वचन दिया था और आज वो भूल गए। किस तरह भूल गए कि सुग्रीव सुध विसारी पावा राज को सुपुरना। सुग्रीव सुध विसारी पावा राज को सुपुरना। लेकिन कहाँ गलती हो गई, सुग्रीव मोर सुध विसारी, मेरी सुधि को भूल गए। क्यों? तो पावा राज को सुपुर नारी, जिस पत्नी के लिए बेचैन थे, जिस राज के लिए बेचैन थे, वो सब मिल गया तो आज मुझे ही भूल गए। जाकर के तुम्हें समझा। और जब समझाने गए तो फिर सुग्रीव भजन में लग गए। तो उनकी मुक्ति हो गई। तो आप कहेंगे कि तब तो सुग्रीव धर्मात्मा होगा, ऐसा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि जिस पाप के कारण जिस पाप के कारण बाली बन गए थे, क्योंकि पर स्त्री को संग में रखना ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध युक्त कर्म। लेकिन जब बाली सुधाम चले गए तो सुगंध कुचारी, सुगंध मना कोई जिसका कंठ सुंदर था, सुग्रीव वो पाप कर दिए। किससे भार दिया गया था कि बालिका जो पत्नी है उन्हें देखभाल तुम करना। पाप तो लगना चाहिए था पर स्त्री का, लेकिन वो इतना जीवन में भजन किए, परमात्मा की सेवा किए, परमात्मा उनके अपराध को नहीं देते। दूसरा उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि जब रावण सीता, जगत जननी माता जगदम्बा सीता को अपहरण किए तो रावण को पाप लग गया। अब वो ही जब रावण चले गए धराधाम से तो मंदोदरी को भाग दिया गया रावण विभीषण को। तो विभीषण को भी तो पाप लगना चाहिए था पर स्त्री का। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि भगवान राम विभीषण के कर्म को नहीं देते, क्योंकि विभीषण परमात्मा की भक्त थे। सपना सोन राम सोई करतूत विभीषण के रे, सपना सोन राम हिया है रे, वही करतूती विभीषण का हो गया, लेकिन स्वप्न के परमात्मा नहीं देखे। मेरे करने का मात्र एक भाव है कि बंदा संत सरल चित्त जानि स्वभाव सदैव
लेकिन सदा एक रस में डोलने वाले जो परमात्मा के भक्त हैं, नाम जापक हो, सच्चे ध्यानी हो, अगर हमारे जीवन में उनके ऊपर, अगर हमारे उनके साधन, उनके कर्म पर, उनके साधन पर अगर हमारा मन लग जाता है, तो वैसे अंजलि गति संत प्राप्त किए हुए को सत नमन करना चाहिए। मैं करता हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात है। दूसरे में उन्होंने लिखा, बनता संत जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा राम शरण रख देव। संसार में पूरी संसार अगर हम हैं किसी का, तो परमात्मा की संतान है। अगर इनडायरेक्ट अगर इस वृक्ष से कहेंगे कि आप फल मुझे दीजिए, तो ये नहीं, धरती माता में ये है। लेकिन धरती माता से कहेंगे कि फल आप दीजिए, तो वो नहीं देंगे, तो ये सब वृक्ष का माध्यम बना देते हैं। तो परमात्मा है, परमात्मा कठोर है, और संत जो है वो दया के स्थान है। और संत के जरिए हम सबको, चाहे नाम जपने की युक्ति हो, चाहे ध्यान करने की युक्ति हो, चाहे जो संत महापुरुषों के जरिए जो हमारे जीवन में युक्ति प्राप्त होते हैं, वो युक्ति सदा सर्वदा फलीभूत होता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जब तक हम सब शरीर में रहें, असली सत्संग है माता पिता गुरु की सेवा और परमात्मा की भक्ति। जो नामदान लिए हैं उनके लिए मानस जप मानस ध्यान के तहत शब्द साधना यानी नाम सुनाम भी करना पड़ेगा, या सप्तमठ का ज्ञान है। सही बात ये करने की चीज है। ज्यादा से ज्यादा हम बिंदुनाद रखते रहेंगे तो यह रचने का चीज नहीं है। जीवन में करें, और करने से ही जीवन में फल प्राप्त होता है। कहने सुनने की बहुत सारी बात है। जिस तरह से वो परमात्मा भक्ति करें, चाहे आप जैसे भी हो। मैंने पहले भी कहा कि भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन में आया है, नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय रचो, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ परमात्मा के भक्त गुणगान करता है, चाहे नाम जप हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, वहाँ परमात्मा को हर हाल में आना पड़ता है। तो परमात्मा कब किस पर प्रसन्न हो जाए, ये कहना मुश्किल है। इसलिए बहुत सुंदर हम सब एक आध भजन का आनंद लें, क्योंकि 5:03 हो चुकी है। मैंने आंगन नहीं तुम्हारा, चंचल मन को नहीं संभाला। मैंने आंगन नहीं तुम्हारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं तुम्हारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हृदय हमारा मलन पाया जब देखा दुखिया रे, हृदय हमारा मलन पाया। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं तुम्हारे, हृदय हमारा मलन पाया जब देखा दुखिया रे, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं तुम्हारे। करुणा की छाया तूने करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आदर नहीं तुम्हारा जब जगत हमको नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर हाथ मिलेंगे, हर प्राणी में ही ईश्वर है ये आभास मिलेंगे। अंतर का पट खोल देख लो ईश्वर हाथ मिलेंगे, हर प्राणी में ही ईश्वर है ये आभास मिलेंगे। इन पर मैंने नहीं विचारा, पर मैंने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आदर नहीं तुम्हारा जब जब मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनंदन माखन शिखर आए, निर्मल मन हो तो रघुनंदन माखन शिखर आए। दुर्योधन का ज्ञान साधक गुण बरसाए, निर्मल मन हो तो रघुनंदन माखन शिखर आए। शोक श्याम का नाम करके साधक गुण बरसाए। इस पर मैंने नहीं विचारा, इस पर मैंने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आदर नहीं तुम्हारा जब जब मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। 5:10 हो चुकी है। इन शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। महाराज की जय। अब हम लोग स्वर में स्मरण जाकर आरती करने लगे। आरती शंकर सतगुरु की जय। अंतर जो
तीत जय साध सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सबल कहि जय सेयु प्रतिपाया गलत्यागी बाबा ब्रह्म वेद सकल महर्षि जय बाबा महाराज की सब संतन की जय सत्संग की जय गुरु महाराज जय